हेलो एवरीवन। मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सूटकेस तुम लोग को दे दिया है, उसकी मेजरमेंट तुमको दे दी है। लेंथ दी है उसकी 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी है उसकी 48 सेंटीमीटर। ये होगा उसका उसका ब्रेड्थ ये हो जाएगा। और उसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर उसकी हाइट, 48 सेंटीमीटर उसकी विड्थ, और लेंथ उसका जो है वो 80 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है कि इज़ टू बी कवर्ड विथ ट्रैम्पोलिन क्लॉथ। जो ये सूटकेस होगा, इस सूटकेस का को तुमको एक ट्रैम्पोलिन क्लॉथ से कवर करना है। और ऐसे 100 सूटकेसेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सूटकेस निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 100 सूटकेसेस का एरिया मिल जाएगा। मान लो उस 100 सूटकेसेस का एरिया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो हम लोग को 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का ट्रैम्पोलिन भी चाहिए, है ना, क्योंकि इतना टोटल सरफेस एरिया उन 100 सूट केसेस का आएगा। तो हमको इतना ही सरफेस एरिया का इतना ही एरिया का हमको ट्रैम्पोलिन भी चाहिए। अब उस ट्रैम्पोलिन की विड्थ दे दी है हम लोग को, मतलब विड्थ फिक्स है उसकी 96 सेंटीमीटर। तो उसका लेंथ निकालना है। एरिया हमको गिवन है, एरिया हमको 10,000 मिल जाएगा। जितने सूटकेस का सरफेस टोटल सरफेस एरिया रहेगा उतना ही उस ट्रैम्पोलिन का टोटल एरिया रिक्वायर्ड रहेगा। तो उसका विड्थ दिया है, लेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला में क्या होता है एरिया का, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर मान लेते हैं जितना भी इसका लेंथ आएगा, है ना। तो विड्थ इंटू एल कर देंगे तो हमको जो गिवन एरिया है उसको यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा। कितना था माने थे हम लोग, 10,000 बस माने हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। ये था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि सूट सबसे पहला स्टेप क्या है, सूट केस का टोटल सरफेस एरिया निकालना, जो कि क्यूबॉइड के शेप का है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी, क्या है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल इंटू बी। लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, एल स्मॉल है तो सब जगह स्मॉल ही लिखते हैं। तो इंटू वैल्यू पुट करते जाओ बस। लेंथ है इसकी 80 इंटू हाइट है इसकी 24 प्लस ब्रेड्थ है इसकी 48 इंटू हाइट है इसकी 24 प्लस लेंथ है इसकी 80 इंटू हाइट है इसकी इंटू ब्रेड्थ है इसकी 48। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ क्योंकि बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको स्मॉल ब्रैकेट्स में डाल लो। बॉड मास रूल का फॉलो करना हमको, पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक है ये। फिर अब मल्टीप्लाई करते जाओ। 80, अब देखो जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो साइड में यहाँ पे ले जाना है, मेरे जैसे करना है। अब मैं तो अमीर हूँ तो मेरा काम आईपैड कर देता है, तुम लोग हाथ से करना क्योंकि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग पास आईपैड नहीं है ना। 1920 प्लस 48। अब दूसरे का भी निकाल दीजिए कंप्यूटर जी। ये हो गया 1152 प्लस तीसरे का भी निकाल दीजिए कंप्यूटर जी, 48 इंटू 80। चलो अब इन लोगों को सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 1920 1152 38 40 प्लस कर दीजिए। यस प्लीज़, कंप्यूटर जी ने प्लस भी कर दिया हमारे लिए। तुम लोग को अपनी हाथों से करना है। ये हो गया 12। अब मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं कंप्यूटर जी से। 6912 इंटू 2 विल बी 13,824। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है गाइस। ठीक है, अब नहीं 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 ठीक है। उसके बाद ये आ गया है एक सूटकेस का एरिया आ गया है। अब ऐसे हम लोग को 100 चाहिए। दिस इज़ द एरिया ऑफ वन सूटकेस, है ना। तो 100 सूटकेस का क्या हो जाएगा, इसे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर को। 100 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बड़े बच्चे,
लास्ट में 2 ज़ीरो लगा देते हैं क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होता है, ईजी पीजी बच्चों का खेल है ना। तो 100 सूट केसेस का निकल गया। तो हमको 96 वाले विड्थ का लेंथ पता करना है, जिसका टोटल सरफेस एरिया आएगा 13,000, सॉरी इसको बता देते हैं 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 96, इधर चला जाएगा इक्वल के उस पार चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू 13,82,400 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, इसको भी हम लोग कंप्यूटर जैसे कराएंगे तो अच्छे से लिख देते हैं साइड में 13,82,400 डिवाइडेड बाय 96 विल बी, नहीं कर पा रहा है ये, चलो हम ही करते हैं। 2 के टेबल से कट रहा है, 2 1 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 होता है, 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16। ऊपर वालों को भी काट दो, 2 से 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, 18 गया, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 ज़ीरो, फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 1 2 ज़ीरो। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16 डबल ज़ीरो। फिर 2 से जाएगा 6 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ीरो का 2 ज़ीरो। फिर 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या बचा आखिरी में 4 3 2 डबल ज़ीरो डिवाइड बाय 3। 3 के टेबल से कट रहा है क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 डबल ज़ीरो। वेरी नाइस। तो लेंथ इसकी आ गई है हमारी 14400 विच इज़ 14,400 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है, लेंथ का यूनिट स्क्वायर में नहीं होता है। अब ये देखो क्वेश्चन में एक और ट्रिक बोला है, ये तो लेंथ आ गया लेकिन क्वेश्चन वालों को इतने में ही आराम नहीं मिला, वो हमसे और मेहनत कराना चाहते हैं। हमको बोला है हाउ मैनी मीटर्स। अब हमारा जो आंसर आया, क्योंकि हमारा सारे यूनिट सेंटीमीटर में थे, इसलिए जो हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर में आया है। तो इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को 14,000 को मीटर में बदलना है, तो ये 14,400 है, 400 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये निकल जाएगा मीटर्स में। 14,400 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, तब ये लेंथ आ जाएगा मीटर में, 2 ज़ीरो काट दो, लेंथ इज इक्वल टू 144 मीटर्स। तो 144 मीटर्स का हमको ट्रैम्पोलिन चाहिए।